हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। और अभी आपके सामने मैं एक वैकेंसी है जो शेयर करूँगी, उसके बाद में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और दो आप जुडिशरी की तैयारियों में लगे हुए हैं, इस वक्त काफ़ी सारी जुडिशरी जो है एग्जामिनेशंस उनके होने वाले हैं। अगर हम आरजेएस की बात करते हैं तो अभी इसी मंथ में आरजेएस एग्जामिनेशंस की जो है प्री एग्जामिनेशंस होने वाली है। काफ़ी कुछ नया है इस बार में। 3 साल के एक्सपीरियंस भी इस बार इफेक्ट नहीं कर रहा है, वह बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो है बैक टू बैक अभी अभी आरजेएस जो है वो गई थी और वापस से आरजेएस के एग्जाम नोटिफिकेशन आए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी बात कर लेते हैं। खैर, हम आईबीपीएस एसओ के बारे में, लॉ ऑफिसर है जिसके बारे में मैंने प्रीवियस एक बार वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, जब यहाँ पे कैलेंडर में चेंजेस हुए थे और बताया गया था कि भाई लीगल डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो आईबीपीएस है वहाँ पे एसओ का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आया था कि भाई यहाँ पे एग्जामिनेशन जो डेट है वह अनाउंस कर दी गई थी। अब जब एग्जामिनेशन डेट हमारे सामने आ गई थी तो कहीं ना कहीं हम सब एक चीज़ के लिए श्योर थे कि भाई बहुत ही जल्दी हमारे सामने नोटिफिकेशन आने वाला है। बट फिर भी रहता है ना कि नोटिफिकेशन आएगा तब जो है काफ़ी डिटेल में चीज़ें मिलेगी। बाकी अगर आपने देखा होगा तो मैंने जब ये कैलेंडर जारी हुआ था यहाँ पर, तब मैंने उसके लिए रिगार्डिंग वीडियोस भी बनाए थे। आज हम बात करते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन जो है फुली आउट हो चुका है और 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आपके पास समय है कि आप जो है इस एग्जामिनेशंस में अगर अपियर होना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, आईबीपीएस में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे आपको इसकी वेबसाइट पे भी पेपर्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे नोट्स भी अवेलेबल होंगे और इसके बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो ये रहता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि यहाँ पर आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का है 2025-2026 का ये जो नोटिफिकेशन है आया है हमारे सामने। चेंजेस क्या, अमेंडमेंट कुछ हुआ है कैलेंडर के बाद में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मोटा चेंजेस तो नहीं हुआ है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर जो डेट है वह मेंशन इस बार नहीं करी गई है। पिछली बार जब हमारे सामने कैलेंडर जब जारी हुआ था तब यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस की डेट थी, पर्टिकुलर डेट यहाँ पे बताई गई थी, लेकिन इस बार जो है पर्टिकुलर डेट नहीं है, पर्टिकुलर मंथ बताया गया है। तो वो एक छोटा सा चेंजेस है जो मैंने देखा है। बाकी पीओ का है, एसओ का है, दोनों का ही नोटिफिकेशन है। हम यहाँ पे लो का यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। ऑनलाइन इसका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है वह आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो जैसे कि 1 जुलाई से आपकी शुरुआत होगी कि आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बहुत अभी टाइम पड़ा है आपके सामने, 21 जुलाई तक आप जो इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आराम से देखिए, बैठिए, सोचिए कि हाँ ये एग्ज़ाम आपके बस की है नहीं है, इस एग्ज़ाम में आपको समय देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें सोचने के लिए अब क्योंकि टाइम रहता नहीं है। और तो हर एक चीज़ 6 महीने में ये जो आईबीपीएस है वह एग्ज़ाम भी आपका प्री कंडक्ट करवा लेगी, आपके इंटरव्यूज़ तक हो जाएंगे, आपको इवन दो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो बहुत फास्ट काम करती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे एग्जामिनेशंस कैसे होता है। और एग्ज़ाम तो होता है, लेकिन अब यहाँ पे जो है इसका कॉल लेटर कब तक आता है, तो कॉल लेटर जब भी आपकी एग्ज़ाम रहेगी उसके 1 हफ्ते पहले जो है यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट आप ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर वह बता दिया जाएगी कि भाई आप ये आ चुके हैं। और जो आप नंबर एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे तो आप अपने नंबर भी लिखोगे, आप अपना ईमेल आईडी लिखोगे, तो वहाँ पर भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है प्री एग्जामिनेशंस होते हैं, मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं और आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन जो रहता है वह अगस्त में होगा और जिसका रिजल्ट जो है हमें सितंबर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम जो है क्लियर करने के बाद में मेंस एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। मेंस एग्जामिनेशंस में यहाँ पर जो है कॉल लेटर वापस से डाउनलोड करने पड़ेंगे मेंस एग्जामिनेशंस के लिए, और जो कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में, मान के चलिए सितंबर से अक्टूबर के बीच बोला है, तो यहाँ पर आपको 25 सितंबर के बाद या ही आपको ये एग्जामिनेशंस की डेट मिलेगी, या तो फिर जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की डेट मिलने वाली है। तो ये जो है मेंस का आपका रहेगा। और उसके बाद में इसका रिजल्ट कब आएगा, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट 1 महीने बाद आपको यहाँ पे इसके रिजल्ट जो है जारी कर दिए जाएंगे। प्री और मेंस के रिजल्ट आने के बाद में यहाँ पे सिलेक्शन बॉडी आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएगी। इंटरव्यू कब होगा, तो दिसंबर और जनवरी के बीच का टाइम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो मीन्स कि आपको 20 दिसंबर के बाद जो है इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। और
यहाँ पे आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है यहाँ पर आपको जनवरी से फरवरी के बीच में 2026 में दे दिया जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं आपको फटाफट से हर एक चीज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना, ये डेट्स जानना कि भाई कितना जल्दी जुलाई 2025 से जनवरी टू फरवरी 2026 तक यहाँ पे आपकी 2 एग्जाम जो है प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा और ज्वाइनिंग तक हो जाएगी। तो बहुत ही फास्ट और स्पीड में काम यहाँ पे IBPS SO जो है वह कर रही है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भाई इसमें अदर क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, क्या आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो एज कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, क्या यहाँ की जॉब रहती है, कैसे ड्यूटीज़ रहती है, यहाँ के जो है पोस्टिंग कहाँ पे होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई यहाँ की एलिजिबिलिटी क्या है। ज़रूरी है कि योग्यता आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये रहता है कि भाई आपको ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ मिलेगा। तो IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप जो है ये नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाएगा। ये है। दूसरा ये भी है कि आप जो है पुराने पेपर्स इसके जितने लगभग ये हर साल एग्जामिनेशंस निकाल लेती है, तो आपको वहाँ उस हिसाब से भी देखना है कि यहाँ पर जो पहला पेपर होता है, जो पेपर फर्स्ट होता है, वह कितना चेंज होता है, कितना नहीं होता है, किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे पुट किए जाते हैं, और कितने जो यहाँ की जो क्वालिटी रहती है मीन्स की बहुत इजी आता है, मॉडरेट आता है या हार्ड आता है, आपको कैसा लगता है एक बार जो है वो चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग लगता है हर एक चीज़ में, क्योंकि ये प्री पढ़ने के लिए भी टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो लॉ की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। भाई लॉ ऑफिसर आपको बनना है तो बहुत अच्छा है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कुछ भी ऐसा मांगा नहीं है कि AIB क्लियर होना चाहिए, ऐसा कुछ आपके पास में आपकी एनरोलमेंट होना चाहिए, स्टेट बार से आप जो है एनरोल्ड होने चाहिए, बस इतना ही बताया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इतने अच्छी जगह पर है और स्केल 1 की पोस्ट है, सबसे बढ़िया बात है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके एग्ज़ाम से पहले बात करेंगे इसकी कि भाई ये जो एग्जामिनेशंस होती हैं इसमें आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिलती है। तो अगर आप देखते हैं तो IBPS में अगर आप जॉब करते हैं, IBPS अगर आपने सेलेक्ट किया है अपने फ्यूचर के लिए, तो आप जो है वेरियस जो बैंक्स रहते हैं वहाँ पर आपकी जॉब लगती है। अब इसके लिए कुछ 8-10 जो बैंक्स रहती है, मैं यहाँ पे 1-2 के नाम ले लेती हूँ, जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा रहता है, कैनरा बैंक रहता है, इंडियन बैंक रहता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहता है, इस टाइप से कुछ और भी बैंक्स हैं जो कि IBPS के अंडर यही हो रहा है। तो इसमें ये एग्जामिनेशन आप क्लियर करते हो और आपको यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपको जो है जॉब मिलती है। बात कर लेते हैं एज की। तो 1 जुलाई 2025 तक का मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि तब तक आपकी जो एज है कम से कम यहाँ पे बताएगी कि भाई जो है मैक्सिमम आपकी जो एज है वह 30 साल होनी चाहिए। यस, 30 ईयर आपकी मैक्सिमम। कैसे ऐड करोगे? 1 जुलाई 2025 से आपको यहाँ पे गणना करनी है, काउंटिंग करनी है। क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन है? डेफिनेटली यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, SC ST है और जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन बताया गया है, लेकिन 2 से 3 साल का या 4 से 5 साल तक का लास्ट रिजर्वेशन रहता है। बड़ा यहाँ पे एज का नहीं मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि 35 साल तक या 36 साल तक रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर भी अगर आप आ रही हो तब आप जो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप देखिएगा कि एज के हिसाब से भी यहाँ पे कम से कम मौका मिलता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मान के यहाँ पे अपने फॉर्म जरूर फिल कर देना। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो देखिए स्टार्टिंग सैलरी इसकी बता के रखी है 48,800 के आसपास बता के रखिए, लेकिन काफ़ी सारे HRA है, बहुत सारे अलाउंसेस, ये सब मिला के कटा के जो आपकी इन हैंड सैलरी आ रही है ना, तो वो है आ रही है 85,920 रुपये आ रही है। तो बहुत बढ़िया एक सैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है भाई। 90,000 के आसपास जो है आपको यहाँ पे 85,000 के आसपास आपको यहाँ पे जो है फुल्ली आपको सैलरी आपको इन हैंड मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम में आपके यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो 1 जो रहता है यहाँ पे इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है, GA रहता है, स्पेशल परफॉर्मेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री भी रहता है,
तो क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम है तो बैंकिंग को तो आपको अच्छे से ही यहाँ पे रीड करके ही चलना है भाई, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और मेंस एग्जामिनेशन जो रहता है वह डिपेंड करेगा कि भाई आपका आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉ की बात करेंगे तो लॉ का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा। लगभग जब मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने सिलेबस को भी मेंशन किया है, और अदरवाइज आप जो इसके सिलेबस को ईजिली ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी अगर आप इसका सिलेबस चेक करते हो तो आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से रहता है। बाकी कंपनीज के रहता है, बैंकिंग का रहता है, ये सारे इसके सिलेबस में आएंगे ही, ठीक है। तो अलग अलग बैंक में है, टोटल 56 पोस्ट के साथ यहाँ पर आपको ये जो जॉब है वह बताई गई है। तो काफ़ी अच्छा एक मौका है, ठीक है, काफ़ी एक अच्छा मौका है। IBPS में यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ऑल्दो नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है, ड्यूटीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोटा मोटी जितना हमें जानना था उतना हमने जान लिया है। पर बाकी यस, आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार जो है पूरा चेक करने के बाद अगर आप रखते हैं कि आपको ये फॉर्म फिल करना है तो डेफिनेटली आपको जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आपको खुद से चेक करना है, हर एक चीज़ को, हर एक लाइन को पढ़ना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जमा करवाने हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, हर एक जो चीज़ है। और हाँ, अगर उसमें फिर अगर कोई आपको इश्यूज़ आते हैं किसी भी तरह के तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल रहूँगी। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर देना भाई। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार जाके विजिट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल है वह अच्छा है, आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ से मिल रहे हैं, जुडिशरी की अपडेट्स यहाँ पे मिल रही हैं, अदर जजमेंट्स के वीडियोज़ भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।